नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2026 जो 6 जून 2026 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूनिट फर्स्ट भाषा विविधता और कक्षा कक्ष संवाद का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। ध्यान रखिएगा, यह पेपर 40 अंक का है, 50 अंक का, 10 अंक इंटरनल है, 40 अंक का है। 100 प्रश्न आपका दिया रहेगा। 80 प्रश्न 100 में से कोई भी हल करिए, ठीक है। 1 से 100 तक में कोई भी 80 हल कर दी, मान 81 हल कर देंगे तो एक लास्ट में नहीं चेक होगा, छूट जाए, चाहे सही चाहे गलत हो। 80 में आपका 32 प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। आपको पता ही होगा 40% 40 के 40% कितना हो जाएगा, 40 गुणित 40 बटे 100 कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ कर दीजिए, 16 आ जाएगा। 16 अंक आपको चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 40 अंक 80 प्रश्न हल करना है। एक प्रश्न कितने अंक आ जाएगा, 0.5 का। 16 अंक चाहिए तो 16 में 0.5 से आप भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। पेपर 104 अर्थात पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूनिट फर्स्ट भाषा संवाद और कक्षा का भाषा विविधता और कक्षा का संवाद, लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड क्लासरूम इंटरेक्शन, ठीक है। इसका प्रैक्टिस सेट 1 है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 104 है, यहाँ पे क्लिक करें, इस पर सारी वीडियो आपको करंट से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, थोड़ा तेजी से चलेंगे, समय बहुत कम है। भाषा के रूप होते हैं ए शाब्दिक बी अशाब्दिक, सी भी, दोनों डी में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा सी, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होते हैं। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लिंगुआ। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिंगुआ से हुई, जिसका अर्थ है जीव। आप लोग कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं, लिंगुआ शब्द ही फ्रेंच या लिंगुआ और अंग्रेजी शब्द लैंग्वेज का विकास हुआ। आप लोग कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं, प्लीज़ हर जगह शेयर कीजिए, सभी बच्चों को लाभ हो सके, ठीक है। हम लोग देखेंगे सेकंड ईयर में काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस है, सारा हल कर रहे हैं, तो उसको आप लोग एग्जाम खत्म होने के बाद अभी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी, बालकों की भाषाई क्षमताओं में विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता का पोषक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रवचन का प्राथमिक तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी, शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम, तीनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्यों के भावों की व्यक्ति है या कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा साधन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी, सामाजिक नियंत्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22। फ्लैंडर के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 3। फ्लैंडर्स ने छात्र और शिक्षक के व्यवहारों को 10 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा से, फ्लैंडर के 10 वर्गों को कितने, देखो ध्यान रखना, 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया, तो 3। फ्लैंडर ने छात्र और शिक्षक के व्यवहार को 10 वर्गों में विभाजित किया। इन 10 वर्गों में 7 अध्यापक की वार्ता, ठीक है, 2 वर्गों में छात्रों की वार्ता, 10वें वर्ग में चुप्पी अर्थात के छोटे पीरियड अर्थात शोर अव्यवस्था की स्थिति को शामिल किया गया, मतलब कि शांत वगैरह रहने का, ठीक है। इन 10 वर्गों में 7 अध्यापक का है, 2 वर्ग जो है छात्रों का है, 10वां जो है कक्षा में चुप्पी है, तो टोटल 10 हो गया, ठीक है। था शिक्षक, छात्र और भ्रांति या मौन, 3। कक्षा के मुख्य घटक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल। बहुभाषिकता से लाभ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कुशलता में वृद्धि।
भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोता हमेशा सही होता है या किसने कहा? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ए जी.आर. ग्रीन्जबर्ग। ठीक है, श्रोता हमेशा सही होता है किसने कहा? तो जी.आर. ग्रीन्जबर्ग। जी.आर. ग्रीन्जबर्ग ने यह शब्द अलेक्जेंडर विस्की से कहा था, श्रोता हमेशा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को परिभाषित करने में दो शर्तें हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रमबद्धता एवं संप्रेषण। भाषा की विविधता सहायक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, बौद्धिक विकास में। भाषा का अध्ययन किसका अध्ययन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, व्याकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सहायक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बालक के द्वितीयक समाजीकरण में सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भिन्न भिन्न भाषाएं कार्य करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संसाधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्वयं में, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। फ्लैंडर्स जाने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक तकनीक के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र में किस आयोग द्वारा संशोधन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी, कोठारी आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन युक्ति किसने प्रस्तुत की? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नोम चोम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी, एक से अधिक भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड की समान शिक्षण विधि में कितने पद थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 4। हार्वर्ड ने 4 सिद्धांत दिए थे, स्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, प्रयोग का सिद्धांत। इन चारों सिद्धांतों के आधार पर जेफ हार्वर्ड ने 3 शिष्य हार्वर्ड, स्पेंसर, जीलर, राइन ने मिलकर कुछ 5 पद निर्मित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार डॉट डॉट हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी, 3। साधारण सा भाषा के 3 रूप होते हैं, जो हैं मौखिक, लिखित भाषा और संकेत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदले की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का भी, अनुकूलनशीलता। कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, ए पेई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, ए पेई। LAD का फुल फॉर्म बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषा उपार्जन प्रविधि, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, विचारों के लिए, भावों की अभिव्यक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा वह व्यवहार है जिसमें हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, महर्षि पतंजलि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। फ्लैंडर्स ने शाब्दिक व्यवहार को कुल कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 10। फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक का उपयोग कक्षा में शिक्षक अधिगम की स्थिति के विश्लेषण के किया। एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में यह मुख्य रूप से शिक्षक और छात्रों के शाब्दिक व्यवहार को ध्यान में रखता है। चार्ल्स एम ग्लोवे निरीक्षण प्रणाली का निर्माण सर्वप्रथम किस सन में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1969 में। भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 4। अर्थवान कंठोदेणम ध्वनि समिष्टि ही भाषा है या कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्लेंडर्स। फ्लेंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में 10 वर्गों का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संकेत प्रणाली, वर्ग प्रणाली। व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य है वर्ग प्रणाली और संकेत प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शाब्दिक व्यवहार। फ्लेंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मतलब 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थापन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुभाषिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मिनीसोटा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी, अनुकरण द्वारा अर्जन, परिवर्तनशीलता। भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि, शब्द, वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी, रोचकता और जोश लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है मतलब गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सहायक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बालक के द्वितीयक समाजीकरण में। भाषा की कक्षा में जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्णतः ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उनके कितने दाम लोगे, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक व्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का भी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की डॉट क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, मौखिक अभिव्यक्ति। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि की भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का भी, भाषिक साहित्य। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ए, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए, मौलिक विचार। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में व्यक्त करना।
भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का या उच्च प्राथमिक चरण बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का डी। सौंदर्य बोध साहित्य सामाजिक राजनीतिक। नाटक सिनेमा पर चर्चा वाद विवाद आदि बच्चों की डॉट डॉट व स्वाभाविक डॉट डॉट एवं डॉट डॉट प्रक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी। स्वतंत्र मौखिक लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी। परस्पर अंतःक्रिया, सब एक दूसरे से बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायता करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए। तितली कली के पास बैठ गई होगी और क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए डॉट डॉट सर्वाधिक सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी। बच्चों की परस्पर औपचारिक बातचीत, अनौपचारिक बातचीत। प्राथमिक स्तर भाषाई क्षमताओं का विकास डॉट डॉट है और साहित्य डॉट डॉट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी। साध साधन। कहानी सुनकर अपनी भाषा में कहना प्राथमिक स्तर बच्चों के मौखिक व्यक्ति के विकास करने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक व्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए। शुद्ध उच्चारण। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्ता बातचीत दे सकते हैं। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का बी। विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री। संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, इसी तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। कहानियां बच्चों की भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। सी इसका सही जवाब। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का बी। नोटबुक। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी। उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का डी। कविता की अधूरी पंक्ति देखकर पूरा करो। बच्चों को पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का बी। कहानी पढ़कर सवाल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का सी। नाटक का मंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। श्रुतलेख। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का बी। विचारों की मौलिकता। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का बी। राजभाषा के रूप में। ध्यान रखना, कई लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है, गलत मत करना। पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना बच्चों के सृजनात्मक व्यक्ति के विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषाई क्षमता के क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का पोर्टफोलियो ए। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा उस व्यक्ति ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ब्लॉक तथा ट्रेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की प्रकृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी। भाषा विचार का टूट संबंध होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का संबंध परस्पर परंपरा से होता है। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं। यह कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी। वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध। या कथन 84 का, तो ए गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा की राजभाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग 17 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भाषा के संघ का कर्तव्य होगा हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करे। हिंदी बोलियों की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का भी। 18 बोलियां हैं, ध्यान रखना। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बंगारू। बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली। दक्कनी हिंदी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को विभाजित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का सी, प्रयोग की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भाषा को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ए, मूल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई संविधान में डॉट डॉट को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का भी, हिंदी। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का सी, सुनी, पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति के आधार पर निबंध लिखना। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डॉट डॉट उसका नाता ना टूटे, तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। कक्षा में एक लिखना डॉट डॉट से प्रारंभ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चित्र बनाने से। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रोचक कहानी। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का डी, विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का ए, भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा का समृद्ध परिवेश तथा सामाजिक अंतःक्रिया दोनों महत्वपूर्ण है। भाषा को भाषा सीखने की क्षमता, बच्चों को भाषा सीखने की क्षमता, तो राइट आंसर हो जाएगा जन्मजात होती है। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बातचीत करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भाषा का प्रभावी प्रयोग। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, विचार किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वाइगोस्की का। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परीक्षण। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भाषा परिवेश। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, जिनका निहितार्थ है कि बच्चे भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। हिंदी भाषा शिक्षा का प्रयास होना चाहिए, वे बच्चों के भाषा संबंधी सहज शक्ति को बढ़ाने का अवसर। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डॉट डॉट अनिवार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का उद्देश्य, तो राइट आंसर हो जाएगा 105 का डी, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग किया जाए, कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरे को सीखने में सहायक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 107 का ए, सीखने को विस्तार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 के बच्चे डॉट डॉट एवं डॉट डॉट से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, घर, परिवार, परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डॉट डॉट से होता है और डॉट डॉट और किसी डॉट डॉट के लिए होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए,
अर्थ उद्देश्य। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होता है और किसी उद्देश्य के लिए होता है। ये सही जवाब है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य अपनी बातचीत को दूसरों के समझ व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण बल देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुकरण को। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को व्यवहारिक कुशलता के साथ लाते हैं। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया है, इसका महत्व सर्वाधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, समाज का। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की समाज में होने वाली प्रयोगों का सबसे अधिक बल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ध्यान रखना। आप वहाँ पे लिंक का प्लेलिस्ट 104 है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, फिर प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे 2, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कॉलेज गुरु जो भी फ्रेंड है सभी को चैनल के बारे में बताइए, जिससे आप लोग बहुत अच्छे नंबर आ पाएँ, अपने दोस्तों को अच्छे नंबर आ पाएँ। और सेकंड ईयर में देखेंगे सारा प्रैक्टिस से पढ़ा हुआ, तो उसको एग्जाम के बाद अभी से देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।